हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपडेट फॉर ऑल और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। आप लोगों ने अपने घर में, अगर आप लोग धार्मिक रीति रिवाज का काम करते हैं तो आप लोगों ने अपने घर में शंख जरूर बजाई होगी। आपने जब शंख बजाया होगा तो आपकी जो ध्वनि अंतरा रही होगी, आपका जो कार्यकाल रहा होगा, जो आपका समय रहा होगा, आपने बजाया होगा मुश्किल से 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। आपने इससे ज़्यादा शंख नहीं बजाई होगी। लेकिन आज मैं आपको अपने चैनल पर एक ऐसे महान विभूति से मिलाने जा रहा हूं जो कि कम से कम 5 से लेकर 6 मिनट तक लगातार शंख बजा सकते हैं। आज तक चैनल लिया 15 मिनट, सहारा चैनल 20 मिनट, मॉरिशस में आधी घंटा। जी, मैं माफ़ी चाहूँगा। हमारे महाराज जी ने बताया कि आज तक और अन्य चैनलों पर अपना जो प्रदर्शन वो दिखा चुके हैं और 15 से 16 मिनट तक के इतने समय तक इन्होंने लगातार शंख बजाया हुआ है। चलिए आपसे परिचय कराते हैं। वैसे परिचय की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं अपने दर्शकों से परिचय कराना चाहता हूँ श्री राम जन्म शंख वादक जी का। कि आप जो इतनी लगातार देर तक शंख वादन करते रहते हैं, आपके अंदर जो ऊर्जा है ये कहाँ से आती है? यह शंखवादन जो मैं करता हूँ, यह योग में एक क्रिया कुंभक है जिसके बदौलत यह बचती है। सांस खींचना, सांस रोकना, सांस छोड़ना, तीनों का समन्वय एक साथ होता है। मैं जितनी इच्छा रखता हूँ उतनी इच्छा तक, आप जितना देर तक चाहेंगे उतना देर तक मैं इस शंखनाद कर सकता हूँ। मॉरिशस में लोगों ने मुझे आधी घंटा तक शंख बजवाया और सब लोग खड़े थे, राष्ट्रपति वगैरह सभी लोग। आपने लगातार आधे घंटे तक बिना सांस रोके हुए या छोड़े हुए लगातार आपने अनवरत किया? मेरी इस शंख की ध्वनि टूटेगी नहीं, अनवरत चलती रहेगी। आज तक चैनल सहारा चैनल, BBC लंदन ही, TVG, TV संस्कार, आस्था, जिसको जितना ज़रूरत होता है वो उतना देर तक बजवा करके शूट करता है। मैं काशी हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ और इस शंख के बदौलत अपने देश से नहीं विदेशों में जो भगवान की कृपा प्राप्त हुई है वह काशी के बाबा विश्वनाथ की कृपा है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इनको, मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम देखा होगा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे और उनके साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी थे और मुख्यमंत्री जी भी थे। तो वहाँ पर गंगा आरती के दौरान महोदय ने अपना जो डेमो है वो दिखाया था और वहाँ पर प्रधानमंत्री जी भी इनकी इस कला के बहुत ही मुरीद हो गए थे। अगर हम जैसे युवा हैं जो आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? किस प्रकार से क्या वह भी यह काम कर सकते हैं किसी साधना के द्वारा? संभव नहीं है। अगर कोई भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी, बस ठान लीजिए, मेरा कहा एक बार मान लीजिए, है कि नहीं? अगर कोई चाहे कि नहीं हमको शंख बजाना है तो गॉड गिफ्ट है, तुरंत ही वो कला प्राप्त हो जाएगी। धीरे 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 अपने चरम सीमा पर पहुँच जाती है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि यह जो कार्य है शंख बजाने का इतनी लंबी देर तक, यह आप बचपन से करते आ रहे हैं या आपने बहुत जब अभ्यास कर लिया, किस अवस्था से आपने यह शुरू किया और क्या लक्ष्य बनाया आपने कि आप कब तक इसको करने वाले हैं? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा छोड़ने के बाद स्नातक की, मैं अपने घर मंदिर था उसका पुजारी था और मेरे पिताजी ने कहा कि हमने एक आदमी को देखा बहुत देर तक शंख बजाया। मैंने हनुमान जी के सामने कहा कि क्या प्रभु जी हमसे नहीं बजेगी? यह कला मुझे मिल गई। मैंने किसी से सीखा नहीं है, गॉड गिफ्ट है। कला सुंदरता एक इसका परमिट ऊपर से बनता है। जब कुदरत पसंद होती है तो किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ उपहार दे देती है अपने भक्तों को। मतलब यह प्रकृति का और ईश्वर का उपहार है जो कि आप इतने लंबे समय तक शंख का वादन कर पाते हैं। तो क्या आप, जैसे कि आपकी धीरे धीरे अवस्था हो रही है और अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए आप कोई विशेष अलग प्रकार से क्रिया या कोई साधना करते हैं कि आप ईश्वरी कृपा पर ही चल रहे हैं? कुछ नहीं करते हैं, अपना थोड़ा बहुत व्यायाम वगैरह कर लेते हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जितनी रहती है, जितना लेखता, देखिए लोग हाथ जोड़ लिए बस करिए, है कि नहीं? बजा सारा आनंद रहता रहा। इससे कोई वो नहीं है, जब तक चाहेंगे तब तक बजा सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने कि कैसे एक योगी जी हैं हमारे साथ, वो कैसे इतनी लंबी देर तक शंख बजा सकते हैं। मैं वीडियो आप लोगों को दिखा दूंगा कि कैसे इन्होंने इतना देर तक शंख का जो है वो वाद किया। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, प्रणाम। मैं उपस्थित सभी दर्शकों का वंदन, अभिनंदन बड़े अदब और आदर से करता हूँ कि आपकी बदौलत ये जितने भी दर्शक इस कला को देख रहे हैं, सबको अपने स्थान पर बैठे इस कला का आनंद मिलेगा। पहले तो मैं बधाई आपको देना चाहता हूं कि इनके बदौलत आप लोगों को यह चीज़ सुनने को मिली। धन्यवाद।